Oh my God. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 4 अप्रैल को ठीक भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे मिडल ईस्ट में जंग ने एक और खौफनाक मोड़ ले लिया है। एक तरफ ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को तो दहलाया ही है, 11 इंटरसेप्टर भी एक मिसाइल को नहीं रोक पाए। कई शहरों में आग, धुआं और बिजली गुल हो गई है। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे को भी निशाना बनाए जाने की ठीक उसी समय पर खबर आ रही है। वहीं इराकी रेजिस्टेंस ने अमेरिकी ठिकानों पर 19 हमले का दावा किया है, जबकि ईरान के 13 सूबों पर 200 से ज्यादा हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, आज की सुबह सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरा मिडल ईस्ट दहलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। पर सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। 11 इंटरसेप्टर भी नहीं रोक पाए एक ईरानी मिसाइल, सीधा वार फिर जोरदार धमाका। दोस्तों, एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि एक ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल ने 11 इंटरसेप्टर दागे गए, लेकिन इसके बावजूद वो मिसाइल अपने निशाने तक पहुंच गई। एक बड़ा फेलियर, एक बड़ी बेइज्जती, बड़ी जलालत इजराइल के सामने आई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आसमान में कई इंटरसेप्टर छोड़े जाते हैं, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद एक जोरदार धमाका होता है और मिसाइल जमीन पर गिरती दिखाई देती है। इसके बाद पूरे इलाके में धुएं का बड़ा गुब्बार उठ जाता है, जो कि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वाकये के बाद मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर भी कई बड़े सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक मिसाइल ने कई तहों की हिफाजत को पार कर दिया और एक बड़ी जलालत झेलनी पड़ी एक ईरानी मिसाइल से। और सिर्फ इजरायली नहीं, बल्कि ये दूसरा वीडियो देखिए, सऊदी अरब से सामने आया है, जहां अमेरिकी बेस को दहलाया गया है। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब से बेहद सनसनीखेज, फिक्र बढ़ाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब में मौजूद एक अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है और हमले के बाद के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। वीडियो से दूर दूर तक धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ जगहों पर आग की लपटें हैं और अफरा तफरी का मंजर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बताया यह जा रहा है कि हमले के बाद सऊदी अरब के पूर्वी सूबे में अचानक अलर्ट जारी किया गया। लोगों के मोबाइल पर चेतावनी भेजी गई और सिविल डिफेंस ने लोगों से एहतियात बरतने को भी कहा है। दोस्तों, कुछ देर तक पूरे इलाके में खौफ और बेचैनी का माहौल बना रहा। सड़कें खाली होने लगी, लोग अपने घरों और महफूज जगहों की तरफ जाने लगे। इसके बाद सऊदी सिविल डिफेंस ने एक नया बयान जारी किया और कहा कि फिलहाल खतरा टल चुका है। जो तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं, हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहतों की आधिकारिक तस्दीक नहीं हो पाई है कि कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन पिछले दिनों सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट थी, पहले भी सामने आ चुकी है। इसी वजह से आज का अलर्ट और यह वीडियो पूरे इलाके में नई बेचैनी पैदा कर रहा है। अब साफ तौर पर मिसाइलें गिर रही हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कोई हताहत, कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। इसका अंदाजा कुछ घंटों बाद ही सामने आएगा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान और इराकी रेजिस्टेंस का जॉइंट ऑपरेशन, अमेरिकी ठिकानों पर एक के बाद एक 19 हमले किए गए हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान और इराकी रेजिस्टेंस ने मिलकर अमेरिकी फौजी ठिकानों के खिलाफ एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में इराक और पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी बेसों पर 19 हमले किए गए हैं। इन हमलों में दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल इराकी रेजिस्टेंस ने अमेरिका के खिलाफ किया है। वीडियो और रिपोर्ट के मुताबिक कई अमेरिकी ठिकानों के आसपास धमाकों की आवाजें हैं सुनी गई है और आसमान में आग के गोले और धुएं के गुब्बार साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। कुछ जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार सक्रिय नजर आया है, जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये हमले सिर्फ इराक तक महदूद नहीं थे, बल्कि पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी वजह से अमेरिकी फौज और उसके डिफेंस सिस्टम पर भी बड़ा दबाव लगातार पड़ता दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। इस दावे के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी और तनाव ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब जंग सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रही है, बल्कि पूरे इलाके में यह फैलती दिखाई दे रही है और हर कोई अपने तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, 24 घंटे में 200 से ज्यादा हमले, ईरान के 13 सूबों पर अमेरिका और इजराइल का ताबड़तोड़ वार है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने है। एक अमेरिकी हुकूकी इदारे ने दावा किया है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर 200 से ज्यादा हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले ईरान के 13 अलग अलग सूबों में किए गए, जहां कई जगहों पर धमाकों, आग और तबाही के वीडियो तस्वीर सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि इन हमलों में कम से कम एक आम शहरी की मौत भी हुई है और साथ ही साथ ईरान से जुड़े हुकूकी इदारे हरना का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1607 आम शहरी, 1213 फौजी अफराद और 711 ऐसे लोग शहीद किए गए हैं जिनकी हैसियत अभी साफ नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी हुकूमत के सेहत व तालीम मंत्रालय ने इससे कम लेकिन बेहद भारी आंकड़ा जारी किया है। ईरान के मुताबिक अब तक कम से कम 2076 लोग शहीद हो चुके हैं। हालांकि इन तमाम आंकड़ों की आजादाना तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है, पर इन हमलों में और ईरान के हमलों में एक बात तय है कि अमेरिका, इजराइल लगातार आम सिविलियंस को ईरान में निशाना बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है और जैसे जैसे वहां से हमले हो रहे हैं वही पलटवार ईरान तुरंत करता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।